I guess we have discussed binary coded decimal adder circuit, BCD adder circuit, and after that we have started a magnitude comparator circuit also, right? यहाँ तक किया था, याद है सबको कि नहीं याद है? याद है सर। All right. Now अभी तक जहाँ पे जो भी चीज पढ़ाई है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? Yes. Any question till? Let's just wait for 2 more minutes and then we'll start. सर Yes. सर अभी इयाज का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ जूम ज्वाइन ही नहीं हो रहा उसका। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको लो, ट्राई करते रहो. यस सर। All right. As this is the message to all of you. I got to know कुछ स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट किया था, few of you, और एग्जाम में भी जो आई गेस एग्जाम आप में कौन से बैच का हुआ है? सी बैच का ना? Yes, sir. Yes, sir. एंड आई गॉट टू नो दैट सी बैच में भी काफी लोगों की एग्जाम अच्छी नहीं रही है. द रीजन इज दे आर struggling with KMAP and to get an expression of KMAP. All right. Now my question is, in every lecture when I ask you, whenever I'm teaching anything, I ask you all the time, किन लोगों को प्रॉब्लम है, किन लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई है? Nobody ask a question except few. I have all the video lectures and मैं सारे लेक्चर में हर बार कोई भी फंडामेंटल पढ़ाने के बाद 50 बार पूछ रहा हूँ कि किसमें किसको क्या दिक्कत है. Nobody raised a single question from your end. But still, I see not in your class, maybe in computer class, कुछ लोग का ऐसा प्रॉब्लम आया था कि when the time lecture was going on, they have just muted themselves and was roaming around, I don't know. And now they are asking कि हमको ये चीज पता नहीं है. So in these particular I cannot help. मीन्स अगर आप वीडियो यहाँ पे आके वीडियो ऑफ करोगे, म्यूट करके कहीं और चले जाओगे या फिर कुछ और करोगे और चीज़ें समझ में नहीं आती है, सो दिस इज नॉट माई फॉल्ट. नाउ आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज केमैप अगर नहीं आता है तो कोई चीज़ नहीं आएगी आगे. केमैप इज इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज एंड ऑलराइट. अब मुझे जेन्युइनली जानना है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को केमैप में प्रॉब्लम है. Agar we have 58 students now present of your class out of 72, I want to know आप लोग में से कितनों को KMAP समझने में या KMAP को इंटरप्रेटेड करने में प्रॉब्लम है. अगर प्रॉब्लम है, and if I see the good number of strength, I will arrange an extra lecture just for KMAP and related question. See, I am here to
give you a idea about the knowledge of this subject called digital electronics. I will do my best to explain you everything with proper knowledge, with proper understanding. अगर किसी को अभी भी कोई टॉपिक में if I see the good number of strength, right, कि भैया अच्छा बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है, तो आई अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ मेरी कुछ गलती हो सकती है, शायद से अच्छे से नहीं समझा, बट आई केमैप को मैंने 2-3 बार रिवाइज भी किया है हमेशा. अगर फिर भी अगर आपको केमैप को समझने में दिक्कत आ रही है, केमैप कैसे लिखते हैं, एसओपी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पीओएस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कहाँ पे 1 लिखते हैं, कहाँ पे 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं तो क्या करते हैं, कौन कौन से सेल को मर्ज कर सकते हैं, कौन कौन से सेल को मर्ज नहीं कर सकते हैं, मर्ज करने के बाद कैसे नीचे बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, कहाँ पे बार लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है, कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे डॉट करना है, ये सारी चीजें में समझने में अगर किसी को छोटी सी भी दिक्कत है, आई वॉन्ट यू विदाउट एनी हेजिटेशन, इसमें डरने की या फिर कोई शर्माने की भी जरूरत नहीं है. अगर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया है, और या मतलब देखो अगर 1-2 स्टूडेंट है तो उन लोग को तो मैं जब आईटी कंप्यूटर के नए स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोग को साथ मर्ज करके भी पढ़ा सकता हूँ, बट आई डोंट नो वो कौन है, राइट, तो मैं उन लोग को बता नहीं पाऊंगा. अगर इसी बैच में इसी क्लास में ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा, प्रोबेबली आपका ट्यूसडे को 2 घंटे फ्री होता है ना? हेलो, Yes, sir. ट्यूसडे आपको आई गेस इन योर टाइम टेबल देयर आर Yes, sir. 2 आवर्स ऑफ फ्री स्लॉट. तो जिन लोग को प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, बिकॉज देखो रनिंग क्लास में मैं पूरी चीज वापस से नहीं पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एज वेल. सारे जिन लोग को आता है उन लोगों को वापस पढ़ाने का मतलब नहीं है, तो आई विल अरेंज अ स्पेशल एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद के मैप. और अगर आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड इन दैट केस I may retake your exam because the exam of C batch which I conducted in last week, I see like many of you were struggling मतलब in your answer, right, not in I don't know what you were doing, लिखा तो है मतलब ठीक ठाक. I'll just retake मतलब उसको नहीं कंसिडर करके, जिन लोगों को कंसिडर कराना है वो करा के छोड़ सकता है. इन लोगों को लग रहा है कि मेरी एग्जाम खराब गई है और मुझे एक और चांस लेके देना है, तो आई रीअरेंज इट ओनली फॉर दोज हु वांट कि भैया मेरी एग्जाम खराब गई है, मुझे नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना है. सो फॉर दोज आई अरेंज एन एक्स्ट्रा टेस्ट. हाँ, जिन लोगों का अच्छा गया है उन लोगों को लगे नहीं मेरा तो ठीक ही है, मुझे कोई दूसरी नहीं देनी है, आई जस्ट consider that submission only. Now these are the 2 questions I'm asking to all these 62 students present in this class, right? उसके बाद मुझे कोई वो नहीं चाहिए. हाँ, अभी ओपन है, नहीं ना, अब पूछ लो कि अगर मेरी एग्जाम खराब गई है सर, मेरी कभी भी जब आप लोग नेक्स्ट वीक, 2 वीक के बाद, 1 महीने के बाद, आई एम नॉट श्योर व्हेन आई एम गोइंग टू कंडक्ट इट. हाँ, जिन लोग की अच्छी गई है मतलब बोले कि हाँ मेरा तो पूरा क्वेश्चन सही है और मतलब सर हाँ यस. सर मेरी तो एग्जाम मिस हो गई है. हाँ, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोग ने मिस भी की है ड्यू टू दिस टेक्निकल प्रॉब्लम, सबको आती है, राइट. कभी किसी का नेटवर्क नहीं होता है, कहीं कहीं पे लाइट नहीं होती है, मोबाइल में चार्जिंग नहीं होता है, तो दिस इज लाइक आई अलाउड कि जिन लोग की एग्जाम छूट भी गई है, राइट, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब जब मैं एग्जाम दूसरे बैच की लूंगा या कभी दूसरे, तो उस टाइम यू कैन अपीयर, बट जस्ट ओके क्लास के ग्रुप में जब मैं मैसेज डालूंगा कि भाई 2 दिन बाद इस बैच की एग्जाम है या फिर है, तो उस टाइम मैसेज कर देना कि भाई सर मेरा भी इसमें रख देना नंबर, तो आई जस्ट अरेंज अ स्पेशल क्वेश्चन, बिकॉज मैं हर नंबर के साथ डिफरेंट क्वेश्चन रख के एग्जाम में अपलोड कर रहा हूँ. तो अभी मैं ओके सर. वापस से पूछ रहा हूँ, अगर कोई चीज में प्रॉब्लम है आपको समझने में या वापस से समझना है, तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन, आई एम हियर टू टेक एन एक्स्ट्रा लेक्चर, आई डोंट माइंड. और ये सी इट्स ओपन, राइट, इसमें आपको मतलब जब छोटे नहीं हो कि अभी आपको शर्म आनी चाहिए कि नहीं सर मुझे तो आता नहीं आता है, लेकिन वैसे बोले मतलब बोलो, ओपनली बोलो.
सर मुझे नहीं समझ आ रहा है, वापस से समझा देना एक बार। तो I'll take extra lectures. सर हेलो हेलो सर हेलो किसी की आवाज आ रही है। हेलो, सर हाँ हेलो, बोलो। હા કે મેપ માં નથી ખબર પડતી, મતલબ જે जोर ઓલા નંબર जोर में મૂકવાનો હોય ને जोर में बोल, जोर જે में बोल। हेलो हाँ કે મેપ માં જે નંબર મૂકવાનો હોય ને એ આવડે છે, પછી જે બધી આવે ને બાર બાર મૂકવાના हम्म 0110 हम्म એની પછીથી તમે કીધું ને ઓલું કઈક બોલ્યા હતા તમે, શું હું બોલ્યા હતા મને નથી ખબર, કઈક બોલ્યા હતા એની ઇક્વેશન ઇક્વેશન લખવાનું આવે તે હા ઇક્વેશન કેવી રીતે લખાય તે? મતલબ a b બાર c પ્લસ a b c બાર પ્લસ એવું કંઈક લખીએ તે અરે ના ઈ તો આવડે છે, ઈ તો હા આવડે છે. એની તો પહેલા કઈક તમે એની પહેલા સેલ મર્જ કરવાનું। ગ્રુપિંગ કરવાનું। હા ગ્રુપિંગ, હા જો ગ્રુપિંગ ઓકે ચાલો, તો એક છે તારો બરાબર, એટલે IT5 એક નંબર છે। પછી બીજું કોઈ તો કહી દો, એટલે હું જ્યારે કમ્પ્યુટરના સ્ટુડન્ટ્સ, આઈટીના સ્ટુડન્ટ્સ બધાને ભેગા જ્યારે એક લેક્ચર એક્સ્ટ્રા અરેન્જ કરી દેવા, લગભગ આ મંગળવારે જ્યારે તમારા 2 કલાક ફ્રી હોય છે ત્યારે એક્સ્ટ્રા લેક્ચર રાખીશ કે મેપના માટે। પણ આઈ નીડ ટુ ચેક ધ સેમ વિથ કમ્પ્યુટર સ્ટુડન્ટ ઓલ્સો कि उन लोग को कोई सेम क्लास सेम टाइम पे, नहीं तो પછી આ શનિવારે કદાચ ટેસ્ટ બી હોઈ શકે તમારે, એટલે મારા સબ્જેક્ટમાં નહીં, હા બીજા સબ્જેક્ટમાં। ऑलराइट सर मैं मेरे को भी सर है डाउट मने के मैथ में। क्या? अच्छा प्रसाद को, ठीक है प्रसाद। और कोई? हाँ सर यस सर હું सर यूनिवर्सल गेट। अनिल हाँ ओके, 3 स्टूडेंट। यूनिवर्सल गेट इज NAND गेट नॉर गेट? सर મને ऑलराइट, કે सो आई મેપ માં થશે। ओके 4 सर to 5 स्टूडेंट्स आई સર सी। મને मेरे को ઇક્વેશન લખવામાં પ્રોબ્લેમ આવે, सामा ઇક્વેશન બનાવવામાં। ओके अच्छा, એટલે ઇન શોર્ટ ઇક્વેશન બનાવવાની છોડો, કે મેપ ના કે મેપ ઇન શોર્ટ રેઝ યોર હેન્ડ। મતલબ કેવું છે કે કે મેપ જે ખાના બનાવીએ તે એમાં 1 અને 0 મૂકીએ તે એને મર્જ કરીએ તે એના ઉપરથી ઇક્વેશન લખીએ તે, આટલા બધામાં કોઈ બી એક પ્રોબ્લેમ હોય ને તો પણ વાંધો નહીં, એ કે મેપમાં જ આવે। અને હું ભણાવીશ તો પછી બધું સાથે જ ભણાવીશ, એવું નહીં કે ભાઈ ખાલી તને અલગ ભણાવ તને અલગ, એવું નહીં થશે। તો હું ભણાવીશ તો મતલબ કેવું આખું કે મેપમાં જ 3 વેરિયેબલ 2 વેરિયેબલ થી સ્ટાર્ટ કરશે। યસ પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ। So we have good number of students, so I don't need to merge any other class. I think આપણી પાસે 15 સ્ટુડન્ટ્સ તો છે જ। all right, so in this next, most probably 99% next Tuesday when we have two, आप लोग का कब फ्री होता है? Tuesday 2nd and 3rd. तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे अगर पॉसिबल है कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स भी मर्ज करके हम लोग एक साथ करें, विल गो थ्रू इट, otherwise we'll some other day। Okay, sir. Okay, all right, now next is स्क्रीन शेयर हो रही है? યસ સર। यस सर। all right, next लास्ट लेक्चर में हमने 4 बिट बाइनरी कोडेड डेसिमल एडर पढ़ा था। Who is in the lobby now? देवराज को बोलो नंबर के साथ एंटर हो जाए, नाम नहीं लिखना। ओके यहाँ तक हो गया था। ओके नाउ द नेक्स्ट इज 2 सर बिट उसके नंबर से ना कोई हेलो क्या
सर उसके नंबर से पहले कोई ज्वाइन हो चुका था। अभी 74 है। 73 है उसका। हाँ देवराज। हाँ जी। अच्छा अभी देवराज सी नाम से आप हो क्या? तो आपके नंबर से भी कोई ऑनलाइन है अभी? नंबर कौन सा है? सेवेंटी थ्री तो चला गया है। ओके ठीक है कोई बात नहीं। अभी आप ज्वाइन हो गए ना, मैंने लॉक कर दी मीटिंग। आप अपने नाम से तो एंटर हो ही गए हो। नहीं डोंट वरी, सी आई नो वी हैव सस्पेक्टेड few people and we'll sort it out, don't worry। चलो ऑलराइट, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके नाउ टू बीट कंपैरेटर। कंपैरेटर सर्किट पढ़ेंगे हमने। अभी तक एडर सर्किट देखी, सबट्रैक्टर सर्किट देखी, बीसीडी एडर सर्किट देखी। नाउ टू बीट कंपैरेटर। कंपैरेटर सर्किट मतलब इफ यू हैव टू नंबर and if you want to compare it, then we need to use a comparator circuit. Now comparator circuit are of three type: 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, and even more than that. We are restricted to only 1, 2 and 4 bit, right? Or sorry, 3 bit. Let's see क्या क्या है। कंपैरेटर is nothing but when you give two inputs, अगर आप कोई input दे रहे हो, दो input, so possibly comparator will give you three outputs. All these three are maybe the two number are equal, maybe one is greater than that second number, one is less than that number. These are the only three possible combination possible when you compare two number, right? So this schematic of this bit comparator is shown here. When you have a comparator, you give two input A and B, you will get three output. Maybe it's A greater than B, A less than B, and A less than. A greater than A is equal to B, and A less than B. Now see this single bit magnitude comparator. If you have two number, single bit two number, A and B, and we want to check if you giving this as an input in comparator. So if you have two single bit number, it means there are four possible combination. A might be 0, B might be 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, right? So you will get three possible output. Maybe A greater than B, maybe A is equal to B, or maybe A less than B. So in these four possible combination, we get one because his the number is 0, A equal to B. Here the number A is greater than B. Here the number A is less than B, and here the number A is equal to B. Right? So 1, 1, 1, 1 मैंने लिख दिया है. Based on this, you can write an equation for equal to B, less than, and greater than. You see this for A equal to B, 1 is here and 1 is here. For 1, this is A and B, and this is A and B. Here the value of A is 0, B is 0. This is nothing but A bar, B bar, plus this is A is 1 and B is 1, so it is AB. So the expression for A equal to B is A bar, B bar plus AB, right? The expression for A greater than B, this is 1 in the second row, and the combination is 0 and 1. So A is 1 and B is 0. So A greater than B is equal to A B bar, right? Because A is 1, so you can just write A, and B is 0, that is B bar. And A less than B, here it is 1, A is 0, so it is A bar, and B is 1, so it's B. So the expression for A less than B is A bar B. This is the circuit you'll have to make when you know comparator circuit. 1 bit magnitude comparator का जो circuit है वो कुछ ऐसा होगा. C equals to A bar B, D is equal to A bar B plus AB bar whole bar, and E is equal to AB bar. So when you provide two input, let's say 0, 0, you will get 1 as in D,
C will be 0, A will be 0. If you provide 0, 1, right? This is 1, this is 0, this is 0. Similarly, you will get output for 4 different possible combination. Okay. Any question, any problem? Is there anybody having any single question in 1-bit magnitude comparator circuit? Again, I am asking, किसी को कोई भी problem है? No, sir. No, sir. All right. Now 2-bit comparator. 2-bit comparator में हमारे पास दो नंबर है A एंड B. 2 बिट है, मतलब 2 बिट मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे, ठीक है. तो A नंबर है, B नंबर है, 2 डिजिट का नंबर ऐसे मान के चलो. A की जो 2 बिट है वो है A0 A1, B की जो 2 बिट है वो है B0 B1. When this gives as an input in 2-bit comparator, again the output will be only 3 possible, that is A is greater than, A is equal to, A is less than B. Now if we have 2-bit 2 number, there are 16 possible combination of zeros and 1, right? So if all these 16 possible combination is written A1 A0 B1 B0, right? And based on that you can write this truth table for A greater than B, A equal to B and A less than B. Now जहां पे भी जो चीज हो रही है वहां पे 1 लिखना है. देखो A1 A0 is 0 0, B1 B0 is 0 0, मतलब ये हुआ A और B इक्वल है तो मैंने इक्वल टू B पे 1 लिख दिया. नाउ A1 A0 is 0 0, B1 B0 is 0 1, उसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है वो A1 A0 से बड़ा है, सो A ग्रेटर देन B पे 1 लिख दिया. सिमिलरली यहाँ पे भी A ग्रेटर देन B है, ये भी A ग्रेटर देन B है, ये सॉरी A लेस देन B है. हाँ सॉरी मेरा गलती हो गया, मतलब A छोटा है B से, सो A लेस देन B, A लेस देन B, A लेस देन B, A ग्रेटर देन B यहाँ पे होगा. दिस इज इक्वल टू, समझ में आया ये ट्रूथ टेबल सबको? A1 A0 की बिट और B1 B0 की बिट को आप देखो, जहां पे जो चीज जो पॉसिबल दिख रहा है आपको वहां पे 1 लिखना है, राइट? इक्वल है तो इक्वल पे 1 लिखना है, ग्रेटर है तो ग्रेटर पे 1 लिखना है, लेस देन है तो लेस देन पे 1 लिखना है. अभी आप सबको अपनी नोटबुक में राइट नाउ आई मे आस्क एनी वन ऑफ यू एट एनी मोमेंट, मेक अ के मैप फॉर A ग्रेटर देन B, A इक्वल टू B, A लेस देन B. इसके साथ ही मैं आपको के मैप का रिवीजन भी करा ही देता हूँ क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल के मैप भी आता ही है. अच्छा मुझे ये बताओ, जिन लोग ने रेज हैंड किया था, आप लोग को ट्रूथ टेबल पे से के मैप के बॉक्सेस बनाना और के मैप के बॉक्सेस में कहाँ पे 0 लिखना, कहाँ पे 1 लिखना, उतना आता है कि उतना भी नहीं आता है? जिन लोग को उतना भी नहीं आता है रेज योर हैंड. हु इज 66 केयूर और 45? सर योगेश. योगेश तुमको के मैप में स्क्वायर बनाने भी नहीं आते? मतलब 4 वेरिएबल के मैप में 15-16 स्क्वायर बनते हैं, वो भी नहीं पता है क्या? नहीं सर, Absent थे? मेरे को मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक डाउट है सर. और 66 आप क्लास में प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे? एब्सेंट था सर. सो दिस इज योर फॉल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके ओके 45 जो लोग प्रेजेंट थे और समझ में नहीं आया वैसा कौन है? सर मैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेजेंट थे, फिर भी प्रेजेंट फिजिकली थे सर, मेंटली नहीं थे. माइट बी अ पॉसिबल सर कॉम्बिनेशन. हाँ सर, आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, याद करो. तो मैंने बोला कि सर मेरे को नहीं आता. अच्छा ठीक है दिखाता हूँ मैं, चलो स्लाइड चेंज हुई. यस सर. हाँ सर. देखो सबसे पहले ये A ग्रेटर देन B के लिए मैं
के मैप बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जिन लोग को जो चीज समझ में नहीं आ रही है पूछना, अभी पूछना, ठीक है? वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, भले आप एब्सेंट रहे हो, इट्स ओके, पूछना। अच्छा हाँ, लेकिन जो लोग 2-3 लेक्चर में कंटिन्यूस एब्सेंट रहे होंगे ना, उसको तो ये कुछ ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो एब्सेंट रहे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, नंबर 66 केयूर, हाँ सर। मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 4 वेरिएबल है बाइनरी, ठीक है, तो 4 नंबर को मिला के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 और 1 के कितने बनेंगे? 4 16। 16 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा है 0 0 0 1 0 0 0, मतलब हम लोग यूजुअली क्या लिखते हैं, 8 0 8 1 4 0 4 1 4 0 4 1 2 0 2 1 0 1 0, ऐसे लिख देते ना, मतलब सिंपली फॉर्म में। ये तो आपको आता है ना? हाँ हाँ। હવે જો તને બે વેરિયેબલ કેમ આવડે છે કે નથી આવડતો? તું કેટલા દિવસ નહીં. એબ્સેન્ટ હતો? કારણ કે આ 2 વેરિયેબલ 3 વેરિયેબલ 4 વેરિયેબલ કે મેપ જે છે તે એક દિવસમાં મેં નથી ભણાવ્યું, એને ઓછામાં ઓછા 3 લેક્ચર લઈ ગયા છે ભણાવતા, એટલે તું જો લગાતાર એબ્સેન્ટ રહ્યો હોય. ઓકે યોગેશ, और तुम समझो, a1 a0 વેરિયેબલ છે, b1 b0 વેરિયેબલ છે. હવે બે બીટ હોય તો ટોટલ પોસિબલ કોમ્બિનેશન આપણા 4 હોય, બરાબર? 0 0 0 1 1 0 1 1. ઓકે, તો અહીંયા 0 0 0 1 0 1 પછી યુઝ્યુઅલી આપણે 1 0 લખીએ, પણ કેમેપ બનાવતી વખતે એક આ ફંડામેન્ટલ રૂલ છે કે આપણે પહેલા 1 1 લખીએ અને પછી 1 0 લખીએ, રાઈટ? તો a1 a0 ના પોસિબલ કોમ્બિનેશન આપણે એઝ ઇન કોલમ લખી દીધા, 0 0 0 1 1 0 1 0, સોરી 1 1 1 0. એવી જ રીતે b1 b0 ના કોમ્બિનેશન લખી દીધા, 0 0 0 1 1 1 1 0. હંમેશા બધા જ કે મેપમાં, अच्छा प्रसाद आपको गुजराती नहीं आता है ना? नहीं सर, मैं समझ लेता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, हिंदी सबको समझ में आती समझ है। में आता है पर बोल नहीं पाता। नहीं दैट्स ओके ओके। यहाँ पे 1 1 फिर 1 0, ओके। मतलब अगर मेरे पास 4 वेरिएबल है ना, 4 वेरिएबल है तो मेरे 16 स्क्वायर बनेंगे। अगर मेरे 3 वेरिएबल है तो कितने स्क्वायर बनेंगे? 8। राइट, 8 बनेंगे, के और 8 बनेंगे। और अगर 2 वेरिएबल है तो कितने स्क्वायर बनेंगे? 4। 4 बनेंगे, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 वेरिएबल के लिए 16 स्क्वायर बना लिए, 1 2 3 4 4 2 8 4 3 12 4 चौक 16, ठीक है, 16 स्क्वायर बना दिए। अब मुझे क्या करना है, जहां जहां पे भी मेरे ट्रूथ टेबल में 1 है ना, वहां पे मुझे उस स्क्वायर में 1 लिखना है। स्क्वायर को कैसे आइडेंटिफाई आप करोगे? ये है a ग्रेटर देन b के लिए ना, a ग्रेटर देन b के लिए। तो देखो मेरा एरो देखते रहना, a ग्रेटर देन b के लिए 1 कहाँ पे है? 1 ये रहा। 1 के लिए मेरा कॉम्बिनेशन क्या है? 0 1 0 0, राइट? 0 1 0 0 पे मुझे 1 लिखना है। तो देखो कहाँ 0 1 ये रहा a1 a0 का, और 0 0 b1 b0 का, तो ये रहा। तो ये वाला स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको 1 लिखना है। यहाँ पे 1 क्यों लिखा? बिकॉज दिस इज द स्क्वायर विच रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ a1 a0 b1 b0 एज 0 1 0 0। ये समझ में आया यहाँ पे 1 कैसे लिखा मैंने? हाँ सर, अब तो सर पूरा समझ में आ गया कि किस तरह वेरिएबल मतलब वो डालना है, वैल्यूज किस तरह डालनी है। अच्छा, फिर दूसरा 1 देखो, ये रहा दूसरा 1 है यहाँ पे, और वहां पे a1 a0 b1 b0 की वैल्यू क्या है? 1 0 0 0, मतलब a1 a0 1 0 है और b1 b0 0 0 है। तो मुझे ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जहाँ पे a1 a0 की वैल्यू 1 0 हो, तो ये रही लास्ट कॉलम पहला रो। हाँ, तो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने 1 लिख दिया। उसी तरह से जहां सर, ये जहां तो पे आगे भी 1 है वहां पे 1 लिख दो। एक बार आपने 1 लिख दिए, उसके बाद जो भी बॉक्सेस खाली है वहां पे डेफिनेटली 0 ही होगा। यस। तो जहां जहां पे भी 1 है मैं वहां पे पहले 1 1 1 लिख दिया। तो आप देखोगे 1 2 3
4 5 6 6 बॉक्सेस में मैंने 1 लिखा है। ये 6 बॉक्सेस में इसीलिए लिखा है क्योंकि जो वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 1 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू A1 A0 B1 B0 की है। उस 6 बॉक्सेस में मैंने 1 1 लिख दिया, बाकी सब जगह पे 0 0 लिख दिया क्योंकि बाकी सब 0 0 है तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से आपने बना लिया अपना के मैप। ठीक है, उसी तरह से आप a इज इक्वल टू बी का के मैप बनाओगे और उसी तरह से आप a लेस देन बी का के मैप बनाओगे। ठीक है, उसके बाद आती है सेल को मर्ज कर, नहीं अभी नहीं हो पाएगा, सॉरी। एक्चुअली सीधा 4 वेरिएबल के मैप पढ़ाऊंगा ना तो दिक्कत आएगी, मुझे 2 वेरिएबल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दोस यू नो, क्योंकि मर्ज कैसे करना है वो भी बताना पड़ेगा। ऑलराइट, जिन लोग को आता है वो सॉल्व करके मुझे इक्वेशन बताओ। a ग्रेटर देन b का क्या आया, a इज इक्वल टू b का क्या है और a लेस देन b का क्या है अभी राइट नाउ। गौरव एब्सेंट नंबर बोलो ना एक बार। Yes, sir. 6 7 वेट अ सेकंड। हाँ 6 7 11 11 देवयानी तो थी 16 अभी, रुको रुको रुको, नहीं है क्या? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गई हो। ओके, इन्फॉर्म एनीवन, उसकी जो फ्रेंड है वो बताओ, शायद से वो थी। फिर 11 के बाद 16 ओके 24 ओके 28 हम्म 31 32 हम्म 26 तो लेफ्ट है। 38 38 नहीं ना 38 38 भी थी, रेज कोई हैंड उसने किया हैंड था। रेज ठीक है, उसको भी रहने देते हैं। फिर 41 40 या 45 41 या 42? 41 ओके, वो मोहम्मद है, रबी। हाँ सर 42 रबी है। हम्म 62 वो तो लेफ्ट है। हम्म 68 69 70 71 69 70 भी है एब्सेंट हाँ सर हाँ और 7। 70 है नहीं लास्ट में है उसका ऑडियो ऑफ है सॉरी। ओके 70 के बाद 71 देवराज 73 75 76 हम्म हो गया सर। 81 प्रेजेंट है। हाँ सर है ना लास्ट में 79 है ना सर। 79 है। हाँ सर है ना। 79 अनम्यूट करो अपने आप को। He did raise his hand. उसको बोलो आप आते ही नहीं हो क्लास में, कितने एब्सेंट लगाई अभी तक, लैब तो अटेंड ही नहीं कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 absent। $73। हो गया, आ गया इक्वेशन। सर फर्स्ट चलेगा। हाँ सर। अभी वो बोलवाना चाहता कि नैन्सी बोलो। 37
सर फर्स्ट सेकंड हो गए, ए लेस देन बी का बाकी। हाँ ठीक है। प्रसाद हाँ सर। हो गया, आता ही नहीं है हाँ है ना। वही सर। ठीक है कोई बात नहीं, हम ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली मेरा लेक्चर में रख दूंगा अगर सब पॉसिबल हो रहा है तो, और वापस से एक्सप्लेन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ट्यूसडे या जब भी मैं लेक्चर रखूँ उस दिन प्लीज पूछ लेना। आप लोग पूछते नहीं हो डाउट क्या है डाउट क्या है, अरे यार वापस से पढ़ा देंगे, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। डाउट है तो पूछो, 2 बार 3 बार 4 बार पूछो। हाँ लेकिन अगर आप 4-5 दिन एब्सेंट रहे हो फिर अगर आप पूछो तो डेट्स नॉट वो तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप एब्सेंट हो 3 दिन लगातार और फिर पूरा समझ नहीं आ रहा, इट्स नॉट फेयर। આપણો લેક્ચર 10 ને 10 સુધી હોય છે ને? यस सर। ઓકે यस सर। ઓકે જે લોકોને આવડતું છે ને તે સોલ્વ કરો. ઓકે નાઉ જે લોકોએ રેઇઝ હેન્ડ કરેલો અહીંયા ધ્યાન આપો, જે લોકોને નથી આવડતું તે ધ્યાન આપો. 15 મિનિટ છે જો આપણી પાસે. एनी मोमेंट एनीथिंग, जो भी चीज समझ में ना आ रही हो पूछना विदाउट एनी फियर विदाउट एनी हेजिटेशन. आस्क मी एनी मोमेंट. सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किन लोग को SOP एंड POS ये जो 2 मैंने शब्द बोले हैं वो पता नहीं है या उसमें क्या होता है उसका आइडिया नहीं है. जिन लोग को आता है ना वो सॉल्व करने का है उन लोग को. वो सर एक क्वेश्चन ना, यस एक बार वो आंसर बता दो ना एक क्वेश्चन का। रुको थोड़ा देर, अभी मुझे ना ये 15 मिनट है ना, आई गिव यू द आंसर, डोंट वरी जस्ट फॉर दिस. आपके तीनों आंसर आ गए? तीनों सर 2 करने थे ना, ए ग्रेटर देन बी, एक ए इज इक्वल्स टू बी। अरे तीसरा आपको खुद से करना है, मतलब कि मैंने सिर्फ 2 डाले हैं. अच्छा ये लेस देन बी हाँ का भी बनाओ फिर मैं बताता हूँ. मीनवाइल आई विल जस्ट टीच टू द स्टूडेंट्स हु हैव प्रॉब्लम इन केएमएफ कि उन लोग को तो ओके। कुछ नहीं कर पाएंगे इसके बिना. तो सो अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. जो those who have raised the hand and those who have in difficulty, I am starting from basic now. I am starting from 2 variable K-map, then I'll go for 3, then I'll go for 4 variable K-map. But before that, anybody ऐसा कोई है जिसको SOP क्या होता है वो फॉर्म, क्या इक्वेशन की फॉर्मेट होती है, और POS फॉर्म उसमें इक्वेशन की क्या फॉर्मेट होती है वो भी नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो बताओ, वरना SOP फॉर्म POS फॉर्म का आइडिया नहीं आएगा. ओके मतलब SOP पता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ सम. देखो आप इक्वेशन लिखते हो तो 2 तरीके के इक्वेशन आप लिख सकते हो, एक तो SOP इक्वेशन लिख सकते हो, एक POS इक्वेशन लिख सकते हो. इतना क्लियर होना चाहिए सबको. अब आपको K-मैप बता रहा हूँ. K-मैप, अरे K-मैप कहाँ गया? अच्छा ये रहा. ओके स्लाइड चेंज हो रही है मेरी, मतलब दूसरी स्लाइड दिख रही है, 2 वेरिएबल K-मैप लिखा है वैसी. यस सर. ओके अब आपको 2 वेरिएबल K-मैप में पढ़ा रहा हूँ. आप आई बिलीव SOP POS का मतलब आपको पता है, ठीक है. सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. अभी ये जो इक्वेशन लिखा है A बार B बार, यहाँ पे मेरा एरो देखो, प्लस AB बार प्लस AB, ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, SOP फॉर्म में या POS फॉर्म में? SOP.
SOP. આ જે લોકોને ડાઉટ છે એ લોકોએ જવાબ આપવાના છે હો. અને તમારે સામેથી જ જવાબ આપવાના, બરાબર? એવું નહીં કે હું કોઈને પૂછું અને જવાબ આપે. નહીં સમજ પડે ને તો હું બતાવા કે જો ભાઈ આ સમ ઓફ પ્રોડક્ટ, સમ એટલે સરવાળો, ઓફ સાનો, પ્રોડક્ટનો, પ્રોડક્ટ મતલબ ગુણાકાર. તો આ A ડોટ B ગુણાકાર છે, આ પણ ગુણાકાર છે, આ પણ ગુણાકાર છે, અને એનો સરવાળો એટલે એને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં સમ ઓફ પ્રોડક્ટ. એવી જ રીતે POS મતલબ પ્રોડક્ટ કરીએ સાની, સરવાળાની, મતલબ કે A પ્લસ B પ્લસ C ડોટ A બાર પ્લસ B બાર પ્લસ C બાર ડોટ એવી રીતના એક્સપ્રેશન. આ બંને વચ્ચેનો ફરક સમજ પડ્યો બધાને? ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં બંનેમાં એક્સપ્લેન કરું છું, બરાબર? એટલે નહીં સમજ પડે મને पूछता રહેજો, बराबर છે? ત્યારબાદ હું टू वेरिएबल के मैक की मैं बात कर रहा हूँ. दो वेरिएबल के मैक मतलब मेरे पास दो वेरिएबल है, मतलब मेरे पास दो एज इन इनपुट है, लेट्स से A एंड B. इसमें हम जो भी इनपुट की बात कर रहे हैं हमेशा 0 और 1 उसी की बात करेंगे, 0 के 1 के अलावा और कोई नंबर की बात नहीं करते हैं. तो A और B दो वेरिएबल है, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 और 1 के दो वेरिएबल के लिए कितने बनेंगे? 4. या तो A0 B0 होगा, या तो A0 होगा B1 होगा, या तो A1 होगा और B0 होगा, या तो AB1 होगा और BB1 होगा. ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं. इतना आप सबको आइडिया आ गया? हाँ सर. ओके, अभी आपको SOP फॉर्म लिखना है, ठीक है? अभी आप लोग नोट में लिखो, जिन लोग को प्रॉब्लम है आप लोग पेन से एज अ नोट लिखो. नोट में लिखो टू वेरिएबल के मैप SOP फॉर्म, ऐसा लिखो. टू वेरिएबल के मैप एज इन नोट्स, आपको समझने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ. टू वेरिएबल के मैप SOP फॉर्म. फिर उसके नीचे लिखो इफ वेरिएबल इज इक्वल टू 0, if variable is equal to 0, उसके बाद एरो करो, एरो करके लिखो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म. कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म. इतना लिख दिया आप सबने? Yes, sir. अब हिंदी में बता रहा हूँ. जब मैं टू वेरिएबल के मैप की बात कर रहा हूँ और उसमें मैं स्पेसिफिकली SOP फॉर्म के लिए कोई चीज काम कर रहा हूँ, और अगर वो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में अगर वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 है तो मुझे उस वेरिएबल को एज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखना है. कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके ऊपर बार, एनी ऊपर આપણે બાર કરીએ ને કોમ્પ્લિમેન્ટેડ ફોર્મ કહેવાય, બરાબર? ઓકે, હવે આ જે પહેલું કોમ્બિનેશન છે જ્યાં મેં નામ લખ્યું છે મીન ટર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર? તો A ની વેલ્યુ શું છે? પહેલી રો માં A ની વેલ્યુ શું છે? 0. અને B ની વેલ્યુ 0. 0. અને મેં તમને શું લખાયું કે 0 मतलब કયું ફોર્મ? Complemented. કોમ્પ્લિમેન્ટેડ ફોર્મ, બરાબર? એટલે આ પહેલી જે રો છે એમાં A અને B ને મારે લખવા પડશે A બાર અને B ને લખવો પડશે B બાર. સમજ પડી? Yes, sir. એવી જ રીતે હું સેકન્ડ રો ને શું લખી શકું? આ 0 1 ને A bar B. વેરી A ગુડ. bar B. કેમ? કારણ કે A ની વેલ્યુ 0 છે એટલે એ કોમ્પ્લિમેન્ટ, અને B ની વેલ્યુ 1 છે એટલે એને કોમ્પ્લિમેન્ટ નથી લખવાનો, એ જેવો છે તેવો જ લખવાનો. મતલબ શું છે કે જ્યારે આપણે SOP, ધ્યાન રાખજો હે, તમે એને POS ની વાત નથી કરતા, આપણે ખાલી અને ખાલી સોપ ની, સાબુની વાત કરીએ, સોપ SOP. એમાં જ્યારે પણ વેલ્યુ 0 છે,
0 નો મતલબ થાય કે આપણે એની ઉપર બાર લગાવવાનો અને 1 હોય તો બાર નહીં લગાવવાનો. તો એ રીતે હું આ ચારે ચાર ટર્મને લખી શકું. પહેલી ટર્મ થશે મારી a બાર b બાર, બીજી ટર્મ થશે મારી a બાર b, ત્રીજી ટર્મ થશે મારી a b બાર અને ચોથી ટર્મ થશે મારી a b. આ સમજ પડ્યું બધાને? हाँ सर જો બધાને હું પાછું પૂછું છું, હા, આમાં નહીં સમજ પડતી હોય મને પૂછજો. a બાર b બાર, a બાર b, a b બાર, a b, આ ચાર ટર્મ ખબર પડી? यस सर હા સર. हाँ सर ઓકે. કેયુર 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 हाँ सर બરાબર છે. ઓકે, હવે આની સામે આપણે મીન ટર્મ લઈ કે છે 0 1 2 3. આ નંબર કેવી રીતે લખ્યા ખબર પડી? આ એના ડેસિમલ ઇક્વિવેલન્ટ નંબર છે. જો ધારો કે 0 0 હોય તો એ 0 જ રહે. 0 1 ઇઝ ડેસિમલ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ 1, 1 1 0 ડેસિમલ ઇક્વિવેલન્ટ 2, 2 1 1 ડેસિમલ ઇક્વિવેલન્ટ 3. બરાબર? हाँ सर बराबर હવે આઉટપુટ f ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં લખ્યું છે 1011. બરાબર? આ કેવી રીતે લખ્યું? આ જે ઇક્વેશન છે, હવે મારો f हाँ ऊपर में कोऑर्डिनेट दिए ना मतलब 2 ના मतलब ઉપર 0 2 3 मतलब रुको हाँ तो रुको वहाँ पे 1 आएगा रुको. सही ये तो आगे समझ તો તને આવડે છે, બીજાને નહીં બી આવડતું હોય ને. ऑलराइट, अब मुझे आउटपुट f में मैंने कहाँ पे 1 लिखा है, कहाँ पे 0 लिखा है, वो देखना है हमको. ક્યાં ક્યાં 1 લખવાનું છે, ક્યાં 0 લખવાનું છે. હવે આપણને એક બુલિયન એક્સપ્રેશન આપ્યું છે f ઇઝ ઇક્વલ ટુ a બાર b બાર પ્લસ a b બાર પ્લસ a b. હું તમને વાત કરું છું એસઓપી ફોર્મની. હવે આ ઇક્વેશનને તમે ધ્યાનથી જો તો આ એસઓપી ફોર્મમાં જ છે, સમ ઓફ પ્રોડક્ટ. એટલે મારે આ ટ્રુથ ટેબલ યુઝ કરવાનું. મારી પાસે બે વેરિયેબલ છે એટલે મેં બે વેરિયેબલ પ્રમાણે એના ચાર પોસિબલ કોમ્બિનેશન લખી દીધા, એની રિસ્પેક્ટેડ મીન ટર્મનો નંબર આપી દીધો. હવે આઉટપુટ f માં મારે જે ટર્મ ઇક્વેશનમાં લખી છે ત્યાં 1 લખવાનું અને જે ટર્મ નથી લખી ત્યાં 0 લખવાનું. બરાબર? હવે તમને આઈડિયા છે કે આ a અને b 0 0 છે, એનો મતલબ એ થયો કે આ a બાર b બાર છે. આ ઇક્વેશનમાં a બાર b બાર પહેલું જ છે. જો તો a બાર b બાર છે તો તેની બાજુમાં આપણે 1 લખવાનું. ત્યાર પછી a b બાર છે, a b બાર મતલબ નંબર 2, a b બાર, તો એની સામે મેં 1 લખી દીધું. અને છેલ્લે છે મારું a b મતલબ 1 1, તો એની સામે મેં 1 લખી દીધું. જે ટર્મ નથી, કઈ નથી, a બાર b, તો એની સામે મેં 0 લખી દીધું. સમજ પડી આ ટ્રુથ ટેબલ કેવી રીતે બન્યું? यस सर હવે હું તમને કોઈ પણ બે વેરિયેબલ એક્સપ્રેશન આપું, બુલિયન એક્સપ્રેશન, એના ઉપરથી તમને ટ્રુથ ટેબલ બનાવતા આવડશે કે નહીં આવડે? आवड़े से બધાને આવડવું જોઈએ. હા, શું કેવું? हाँ सर ट्राई क्या हुआ गौरव? ट्राई करेंगे. क्या ट्राई करेंगे? 2 वेरिएबल के मैम बनाना. तुम मजाक कर रहे हो क्या? જો એવું નથી, હું તમને અચ્છા જે લોકોએ રેઝ હેન્ડ કર્યા છે એ લોકોને પાછું પૂછું છું. હા ભાઈ, તમારા માટે સ્પેશિયલ બનાવું છું, નહીં સમજ પડે તો પૂછો. હવે હું તમને કહું કે ટુ વેરિયેબલ કે માટે એક્સપ્રેશન આપ્યું છે, લેટ્સ સે ab પ્લસ a બાર b, તો મને ટ્રુથ ટેબલ બનાવીને કેવું નહીં હમણાં જ ફટાફટ. ab મતલબ તમે લખો નહીં, જાતે બી કહી દેજો કે આઉટપુટમાં ક્યાં ક્યાં 1 આવશે તે કેવું. એક્સપ્રેશન છે f ઇઝ ઇક્વલ ટુ ab પ્લસ a બાર b, તો ક્યાં 1 આવશે ને ક્યાં 0 આવશે આ ટ્રુથ ટેબલમાં? 66 કેયુર મને કહેશે, બીજું કોઈ નહીં આન્સર આપશે. કેયુર જો હું તને એટલે તું આને ખોટી રીતે ને તો સર 1 1 છે ત્યાં 1 આવે હા બરાબર છે. અને a બાર b એટલે 0 1 છે ત્યાં 1 આવી જાય. Perfect, very good. Now you got it. Okay, very good, very good. मतलब જો
હવે તમને એક્સપ્રેશન પરથી ટ્રુથ ટેબલ બનાવતા આવડી ગયું હોવું જોઈએ અને આઈ થિંક જો કેયુને સમજ પડી હોય તો બીજા બધાને સમજ પડી બીકોઝ એને પહેલેથી જ એક્સપ્રેશનથી જ પ્રોબ્લેમ હતો તેમ છતાં પણ કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય આસ્ક મી ક્વેશ્ચન રાઈટ નાઉ તો હું આગળ વધું. હવે આપણે વાત કરીએ કે આપણે ચોકઠું જે બનાવીએ ચોરસ સ્ક્વેર એને કેવી રીતે બનાવવાનું અને ત્યાં કઈ રીતે વેલ્યુ લખવાની બરાબર. હવે 10 ને 10 મિતુલ સર નો લેક્ચર છે તમારો હમણાં મારા પર મેસેજ આવ્યો છે. ઓકે સો हाँ सर જો પોસિબલ હશે તો આઈ વિલ અરેન્જ એન નેક્સ્ટ લેક્ચર ઓન ટ્યુઝડે નહીં તો પછી કોઈ એક દિવસ આપણે કેમેપ પાછું અહીંયાથી જ સ્ટાર્ટ કરીશું. ટિલ ધેટ સ્ટે ટ્યુન એન્ડ we'll meet on next Friday for regular class. Before that, we might meet for KMAP. Okay? Take care and have a nice weekend. અને थैंक यू આપણે सर કમ્પેરેટર સર્કિટ જે છે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં ડિસ્કસ કરશું. ડોન્ટ વરી. જે આન્સર તમને મળ્યો છે keep it with you. I'll give you explain and solution everything. Okay? Don't worry. રેગ્યુલર ક્લાસમાં આપણે કમ્પેરેટર સ્ટાર્ટ કરશું. Okay, bye. I'm जी ending the meeting. ओके सर